बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बलूचिस्तान के शहर पशीन के इलाके में मौजूद करबला बाग और मलिक जार बाग में सेब के बाग और सेब की हार्वेस्टिंग और पैकिंग दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बाग पशीन के इलाके में हैं। व्यूवर्स, ये जो आप बाग और सेब देख रहे हैं, सेब की इस वैरायटी को जावा सेब कहते हैं। व्यूवर्स, वैसे तो सेब की हार्वेस्टिंग लेट है, लेकिन ये जावा सेब जल्दी पक जाता है और जल्द ही मार्केट में आ जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में रस पाया जाता है। व्यूवर्स, हार्वेस्टिंग के बाद इसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर छांटी करके इसे ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड दिया जाता है। व्यूवर्स, ये सेब सस्ता होता है और हर अमीर और गरीब की दस्तरस में होता है। इसकी ग्रेडिंग करके इसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है, जहां ये मुख्तलिफ मंडियों से होता हुआ बाज़ारों में और बाज़ारों से फिर घरों में ले जाया जाता है। व्यूवर्स, इसके बागात बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने भी अपने बागीचे में इसके 2 पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, अभी तक उन्होंने फ्रूटिंग शुरू नहीं की। सुना है कि ये 8 साल के बाद इसका पौधा फ्रूटिंग शुरू करता है। खैर दोस्तों, मेरे पौधे अभी 5 साल के हैं। तो चलते हैं अब अंगूर के बाग की तरफ और देखते हैं कि अंगूर की हार्वेस्टिंग किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, अंगूर की बेलें बहुत लंबाई में होती हैं और ये बहुत सालों तक फल देती रहती हैं। व्यूवर्स, जिस तरह मुख्तलिफ़ फलों की वैरायटियाँ होती हैं, अंगूर की भी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ होती हैं। इसमें रेड, बिलियो और ग्रीन ग्रेप्स शामिल हैं। इसके अलावा भी और वैरायटीज़ होती हैं जो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। बहरहाल, ये फल कुदरत की तरफ से हम इंसानों के लिए एक तोहफ़ा हैं और इनमें तंदुरुस्ती और शफा भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह आप सब दोस्तों पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।